नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और अब देख लेते हैं 10 मिनट में 50 अहम खबरें। पटना में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डकैती की योजना बनाते 5 कुख्यात अपराधी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 किलो का केन बम, 3 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद हुए हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय किया जाए तो धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। बिहार में सृजन घोटाले के बाद एक और बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ है। राजधानी में पीएचईडी में 13 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मामला सामने आया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने शौचालय बनाने का पैसा लाभुकों को सीधे खाते में भेजने की बजाय 4 एनजीओ और 2 व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। बख्तियारपुर के जिस एनजीओ मां सर्वेश्वरी सेवा संस्थान के खाते में सरकारी रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, उसका नाम स्थानीय लोगों ने भी अखबारों में घोटाले की खबर छपने के बाद ही जाना। इस एनजीओ में एक परिवार ने रिश्तों की मकड़जाल में पूरे सरकारी तंत्र को उलझा दिया और करोड़ों की बंदरबाट कर ली। ईटीवी ने जब इस एनजीओ का पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि एक छोटे कमरे में एनजीओ का कामकाज चल रहा है, जिससे आसपास के लोग भी अनजान थे। खगड़िया के मोरकाही दबंगों द्वारा महादलित बस्ती में आग लगने से बेघर हुए पीड़ितों से मिलने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे। ये रास्ता सही नहीं होने के कारण मांझी को वहां पहुंचने में काफी परेशानी हुई। कैमूर के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ के सदुल्लाहपुर मिडिल स्कूल में बच्चों के पढ़ाई की शुरुआत दैविक मंत्र से की जाती है। औरंगाबाद सदर अस्पताल का बर्न वार्ड दवा गोदाम बन गया है। यहां महिलाओं के सामान्य वार्ड में रखे जाते हैं जले हुए मरीज। जमुई सदर अस्पताल परिसर में नवजात बच्चों की देखभाल के लिए स्थापित न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्थापना के कुछ दिन बाद से ही बदहाल है। यहां हर दिन इलाज के लिए 8 से 10 बच्चे आते हैं, लेकिन यहां डॉक्टर नहीं मिलते। शेखपुरा में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कार्यरत अनट्रेंड शिक्षकों को ट्रेंड किए जाने के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस फर्जीवाड़े में सबसे ज्यादा गैर सरकारी स्कूलों के संचालकों की चांदी कटी है। गया के रोशनगंज में एक शख्स की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम दिलचंद भोक्ता है। बताया जा रहा है कि दिलचंद पहले नक्सली संगठन टीपीसी से जुड़ा था। दरभंगा में एक लड़की ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने उसकी पढ़ाई रोकने की कोशिश की और इससे इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की। सुपौल से 14 साल का एक छात्र सुमन लापता है। सुमन शनिवार को अपने घर से निकला, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन भी बंद है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी लोग जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे और इससे रोकने पर वनकर्मियों पर हमला किया था। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने पटना यूनिवर्सिटी में प्रतिरोध मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आइसा कार्यकर्ता बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे थे। मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में एक युवक को पीट कर मारने का मामला सामने आया है। युवक कल रात से गायब था और परिजनों ने खोजबीन की तो हत्या की खबर मिली। जमुई में भी बुजुर्ग के पीट कर मारने का मामला सामने आया है। हत्यारों ने बुजुर्ग को बचाने आए लोगों की भी पिटाई की। नालंदा पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस 3 राइफल और 3 पिस्टल बरामद किए गए। बेतिया के गौनाहा थाने पर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 24 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जबकि 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बेगूसराय में पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई बैंकों के एटीएम बरामद किए गए।
नवादा के सिरदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने एक मरीज को एक्सपायर्ड दवा दे दी। मामला सामने आने पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पटना के रविंद्र भवन में जेडीयू के शरद गुट की तरफ से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। शौचालय घोटाले को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी में सड़क जाम कर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोग सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम में स्कूली बच्चों की क्लास ली और बच्चों को स्वच्छता अपनाने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की सीख दी। पटना के अरविंद महिला कॉलेज में जेंडर सेल का गठन किया गया। महिलाओं को सुरक्षा और जागरूक करने के लिए भूमि विहार संस्था इसमें सहयोग कर रही है। चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी अनिल कुमार सिंह ने बगहा पुलिस लाइन में परेड निरीक्षण के दौरान एक सिपाही को निलंबित कर दिया। डीआईजी ने परेड में शामिल सिपाही से कदम ताल कराया, जिसमें सिपाही फेल हो गया। बिहार राज्य व्यापारी संघ के बैनर तले हजारों फुटपाथी दुकानदारों ने गर्दनीबाग में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वैध उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी के सुझाव को रद्द करने की मांग की गई। सीतामढ़ी जिले में भाई बहन के प्यार को दर्शाने वाली श्यामा चकवा पर्व को लेकर ग्रामीण इलाकों में उत्साह का माहौल दिखा। ये त्योहार मुख्य रूप से मिथिलांचल में मनाया जाता है। छपरा के रिविलगंज में गोदना सिमरिया मेले का उद्घाटन विधान पार्षद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पटना सिटी में करबला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 सेनानियों की याद में 72 ताबूत निकाला गया। कार्यक्रम में कई प्रदेशों से आए हजारों की संख्या में जायरीनों ने भाग लिया। नवादा में बंजारे अपना पेट पालने के लिए घर द्वार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में रहने को मजबूर है। पेट की खातिर ये परिवार दो पहिए पर ही जिंदगी बिताने को विवश है। बाढ़ के घोसवरी में एक ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा। घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बगहा में चंपारण साहित्य परिषद की ओर से कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन किया गया। मुशायरा का उद्घाटन भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और बगहा के विधायक आर एस पांडे ने किया।